तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीन्यू स्टोरी और मैं तरुण। और आज मैं आपको भूत का छलावा, जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप मदहोश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, इस पोस्ट में हम एक भूत की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम भूत का छलावा है। रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब अंधेरा बहुत हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ ले आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, बच्ची रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई देने लगी। फिर रमेश ने सोचा कि औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसे देखा और 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वहीं रो रहा था। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पर, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। ये भूत का छलावा था। इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीतने के बाद भी उस बच्चा को लेने के लिए कोई वहाँ पर नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वह पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर और लटक रही थी और उसके पैर जमीन पर टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो जमीन पर बच्चा नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा
और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा, मगर उसने ये सब किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले न डरे। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश के हल्की सी नींद लगी नहीं थी कि फिर घर के बाहर उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। वो आवाज़ सिर्फ बस रमेश को सुनाई में आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में लगे धब्बे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने बंद हो गई। फिर रमेश उस रात को आराम से सो पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।